Hi guys, welcome back to my channel Upahar मेरा नाम है नेहा and you all know I'm a resin artist and we make videos. So it's going to be as a tutorial video, long video and ये सारे उन beginners के लिए है जो resin art सीखना चाहते हैं beginner to advanced. So ये सारी tutorial होने जा रही है मेरी एक student के साथ. वो पहले तो let me introduce her. हेलो, मेरा नाम सृष्टि है और मैं रेजिन आर्ट के बारे में जानती तो हूँ बट बनाना कैसे ये नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ सीखने आई हूँ कि रेजिन आर्ट बनाते कैसे. Okay, so you all know now that she is a beginner and I am going to take this classes from beginner to advanced level. So in first class, I am going to make the name plate and yes, of course, it is not totally in English. It is going to be mixed in Hindi and English. Okay, so firstly, this is the shape we are using in the MDF and this is a real MDF and we have painted it with the white color. And let me give you an idea about the color. This color we are using resin acrylic color. Whatever the color you want to use, you can. Brand is Fevigreen, best paint I have ever used of the MDF. But अगर आपके पास कोई भी choice है, अपनी preference है, तो आप use कर सकते हो. So firstly, secondly, we are using two MDF shapes. This is an oval one and this is, you can see, I don't know the name. If you know, please comment below. पहले सृष्टि को बताते हैं रेजिन के बारे में. रेजिन कितने तरह की होती है, कहाँ पे कौन सा रेजिन यूज करते हैं. तो फर्स्टली हम अभी बेस पे यूज कर रहे हैं तो 2:1 यूज करेंगे एंड अगर हम ऐसे मोल्ड में या कहीं भी कास्टिंग का काम करते हैं तो हम 3:1 यूज करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस अबाउट 2:1 3:1. कभी कभी मार्केट में 1:1 रेजिन भी आपको देखने को मिल जाएगा. अगर उसके बारे में जानना है तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी टॉपिक. एंड अभी हम बेस पे काम करने जा रहे हैं तो 2:1 का काम करेंगे. तो ये है हमारे पास 2:1 की रेजिन एंड ये है हार्ड. सो हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल होता है और हम काफी बिग क्वांटिटी में रेजिन हार्ड यूज करते हैं. हमारे पास कोई स्मॉल बॉक्स अभी नहीं है तो वी आर यूजिंग दिस वन क्योंकि यही हम यूज. दिस कलर वी आर यूजिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाइट एंड ये हम रेगुलरली यूज करें इसलिए बॉक्स आपको ऐसी दिख रही होगी. कलर्स में भी बहुत टाइप ऑफ कलर्स होते हैं रेजिन में. मैट कलर, पर्ल कलर, आप लिक्विड कलर, एल्कोहलिन. सो बहुत सारे कलर है. उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है कलर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दो. अगर उस पर वीडियो चाहते हो तो हम बना देंगे लॉन्ग वीडियो. एंड so this stone we are using, this is a transparent stone and it comes in the different sizes. ये 4 से 5 mm की है, आपको 8 से 9 mm भी मिल जाएगी, 6 से 7 mm भी मिल जाएगी. And this is the acrylic cutout we are going to use on the nameplate. This is the names only. Also आपको ऐसी कोई ऐसी कप चाहिए जिसमें आप मिक्स कर पाओ रेजिन एंड हार्डनर को. ये स्टिक हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये रीयूजेबल है एंड वाकई इस पे आप अगर अपना पैसा खर्च कर रहे हो ना, इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट क्योंकि आप इसको कितनी बार यूज कर सकते हो. आई डोंट नो, मेरा ये बहुत ही पुराना है, मैं कब से यूज कर रही हूँ. एंड अगर आप वुडन स्टिक भी यूज करना चाहते हो वो भी यूज कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो रीयूजेबल फॉर 5 to 6 टाइम्स. बट ये आप कितने भी टाइम कर सकते हो. आपको एक चाहिए फायर गन फॉर द वुडन वर्क. और इस वाले नेम प्लेट में हम मोस्टली लगाने वाले हैं फ्लावर्स, जो कि ये ओरिजिनल वाली है. ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होती है वो है. तो हम सबका यूज करने वाले हैं. एक हमारा नेम प्लेट बन रहा है ओरिजिनल फ्लावर्स पे, एक हमारा नेम प्लेट बन रहा है आर्टिफिशियल फ्लावर्स पे. हम इस वाले बॉल्स का यूज कर रहे हैं. ओके, सो ये है आपका लेबलर, रेजिन लेबलर बोलते हैं इसको. अगर आप मार्केट में खरीदना चाहते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको बेस को कैसे फिक्स करते हैं वो करना पड़ेगा. जब आपका बेस जो है वो लेबल्ड नहीं है तो आपकी रेजिन कहीं ना कहीं से मूव करेगी और वो पैटर्न जो आप ड्रॉ करोगे ना वो उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से आप चाहते हो. तो सबसे पहले आपको बेस को फिक्स करना है. और जैसे कि आप अभी देखो ये शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ, इट मीन इसको इतने पे फिक्स करना है. तो शायद हमारा लेवल अभी फिक्स नहीं है इसकी वजह से. ओके, सो इतना अगर बैलेंस्ड है तो चलेगा. ओके, तो ऐसे आपको हमेशा बेस को फिक्स रखना है ताकि आपका कम से कम रेजिन वेस्ट हो. इसलिए एंड कप्स के लिए आप ये भी कप यूज कर सकते हो अगर बिगनर हो तो. हम इसमें आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर हम कलर इसमें करें तो वो दिखाई दे. या मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि रेजिन को मिक्स कैसे करना है क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है.
तो मिक्सिंग आपको शो कर पाए इसलिए इस वाले ट्रांसपेरेंट कप का यूज करना है। ओके, तो सृष्टि इतनी इंटेलिजेंट है कि मैंने एक चीज छोड़ दी एक्सप्लेन करना, वो है वेइंग मशीन, बट मैं आपको कर देती हूँ। आपको हमेशा रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स करना है एक प्रॉपर अमाउंट में मेजर करके, जैसे कि 2:1 है तो 2 पार्ट रेजिन का एंड 1 पार्ट हार्डनर का हमेशा मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। ओके, सो वेइंग मशीन आप कोई भी परचेज कर सकते हो, इवन बॉटल्स आती है जिसपे मार्क बना होता है 100 ml 200 ml, वो भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप किसी पर्पज से सीख रहे हो, तो आप हमेशा वेइंग मशीन का यूज करो। ये हमारा गोल्डन मार्कर है, हम यूज करने वाले हैं, वो दिखा देती हूँ आपको। परमानेंट है ये एंड मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा रेजिन आर्ट भी यूज होते हुए, इसको भी दिखाएंगे बट फर्दर। तो इसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशन की, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ से लेके या फिर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो इससे, क्योंकि एनी हाउ दिस इज अ केमिकल। ओके, सो केमिकल है तो कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस होगा, कहीं ना कहीं उसका माइनस भी है हमारे ऊपर। हार्डनर को मिक्स करने पे एक फ्यूम बनती है जो हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो कभी भी रेजिन एंड हार्डनर हम यूज करेंगे तो ग्लव्स पहनेंगे एंड मास्क पहनेंगे। उसके लिए प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये मास्क यूज करनी है। इसका बहुत सारा बेनिफिट है कि आपको बिल्कुल भी फ्यूम फील नहीं होता इसको लगाने के बाद। तो आप ये परचेज कर सकते हो, मैंने अमेजन से परचेज की है, अगर आप चाहो तो लिंक पान सकते हो। एंड फॉर द कवरिंग ऑफ आईज हम ये लगाते हैं, बट अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो आपको जरूरत नहीं है इतनी। बट अभी हम गाइस एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो मास्क आती है वो भी लगा सकते हो। बट अगर आप दिन में बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको लगाना चाहिए मास्क, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन ही दे रहा है, बाकी इससे कोई हार्म नहीं होगा आपको, ये आपके लिए है। स्किन हमारी डैमेज ना हो इसलिए हम ग्लव्स पहनेंगे, और ग्लव्स हमारे पास है तो सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। आप प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे कि कैसे देखते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या सृष्टि को कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ लो, उससे आप यही पूछ लो। अभी तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, हम आगे प्रोसेस करते हैं और फिर नहीं समझ में आएगा तो आपसे पूछ। तो चलो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट सृष्टि के साथ। सो ग्लव्स के साथ साथ एप्रिन भी उतनी जरूरी है। सृष्टि से पूछ लेते हैं, सृष्टि अपना कपड़ा खराब करने वाली है या फिर एप्रिन यूज करने वाली है? नहीं, मैं प्रेफर करूंगी कि हम एप्रिन यूज करें ताकि मेरे कपड़े ना खराब हो। तो चलो आप सभी एप्रिन पहनो, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, फिर बनाना। मास्क अभी मैं नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और जब मैं बोल रही हूँ मास्क पहन लूंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, ट्यूटोरियल बनने का ही। वैसे प्रोसीजर सृष्टि करेगी एंड मैं सिर्फ गाइड करूंगी उसको कि कैसे। तो मोस्टली लोगों का ये डाउट होता है कि रेजिन कितना लगेगा, किस साइज में। तो ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर मैं नहीं दे सकती जिससे आप मेजर कर लो, बट देयर इज ऑन वेबसाइट जहाँ पे आप जाके डाल सकते हो, अपना साइज डालोगे एमडीएफ का तो वो लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कितना रेजिन एंड हार्डनर लगेगा। अप्रोक्सीमेट है वो, उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट मुझे पता है कि मुझे कितना करना है। आप भी धीरे धीरे जब बनाने लगोगे तो आपको पता हो जाएगा कि किस साइज पे कितना रेजिन एंड हार्डनर जाना है। तो अभी मैं सृष्टि को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कितना जाएगा। दिस इज 8x12 एंड दिस इज 9x12। तो मोस्ट प्रोबेबली 8x12 9x12 पे 80 ग्राम्स एंड 90 ग्राम्स जाएगा, बट अभी मैं 80 ग्राम्स के हिसाब से लेके चल रही हूँ, तो हमें लेना है 160 ग्राम टोटल। तो सृष्टि बताएगी 160 ग्राम को 2:1 पार्ट में कितना डालने वाले रेजिन एंड हार्डनर। मतलब 40 और 40 का नंबर लिखा होता है, 80 और 40 तो 12 ही हुए ना। 80 और 40 गाइस आप 120 हो गया ना। हाँ, तो 120 थोड़ी बनाने हैं, 160 करना है, तो हम 50 करेंगे तो फिर 220 हो जाएगा। 220 कैसे होगा? 50 से करेंगे। देखो 50 करेंगे, हाँ फिर 100 का करोगी तो 150 है ना। अच्छा फिर 3 का करना है ना, 3:1 नहीं है, 2:1 है। ठीक है। ओके, तो 2:1 क्या बताओ कितना हुआ? ये 3 मिनट का डिस्कशन इस बात पे हुआ कि कितना रेशियो। अगर आपको भी कैलकुलेट नहीं करने आता तो मैं बता देती हूँ कि 2:1 है, तो आप 3 पार्ट कंसीडर कर लो कि 3 पार्ट आपको डालना है। तो अगर जैसे मैंने बोला इससे 180 हमें टोटल चाहिए रेजिन, उसको 2:1 में कन्वर्ट करके बनाओ। थोड़ा सा इसके लिए टफ है बट बता देती हूँ इजी कैसे होगा। एक को डिसाइड कर लो, जैसे 50 एक का डालेंगे तो 100 दूसरे का डालेंगे, लाइक दैट इज द टू पार्ट ऑफ रेजिन। तो 100 उसका एंड 50 इसका, 150 होगा। तो हमें इससे ज्यादा डालना है तो लाइक उससे आप ऊपर कर लो, बढ़ा लो। जैसे मैं डालू 60 कर लेंगे एंड 120 कर लेंगे तो 1 हो जाएगा 180। तो 180 ग्राम्स हमें मिल जाएगा एंड आई गेस 180 इज एनफ टू डू बोथ। तो अभी 180 बना लीजिए कप।
तो कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है रेजिन एंड हार्डनर के तो रेजिन आपका ड्राई नहीं होगा एंड या फिर कहीं पे ड्राई हो जाएगा एंड कहीं पे ड्राई नहीं होगा, कभी कभी चिपचिपा रह जाएगा। देयर इज लॉट प्रॉब्लम विल बी हैपन अगर आप मिक्स अच्छे से नहीं करते। और हमेशा जो कप यूज कर रहे हो उस कप का जो वेट है उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं है कि वो 10 ग्राम है उसके ऊपर से आपने वेट कर लिया, नहीं, अगर 10 ग्राम कप है उसको माइनस करो एंड देन आप स्टार्ट करो कैलकुलेट करना कि कितने डालना है। कितना डाला था? 120। ओके, कोई बात नहीं। तो इन्होंने 120 डालना था, 128 डाला है, कोई बात नहीं है। हम थोड़ा सा हार्डनर को बढ़ा लेंगे। ओके, 8 ग्राम ज्यादा हुआ है, 4 ग्राम हार्डनर बना लेंगे हम। तो पहले डालना था 60, अब 64, अब 60। तो फर्स्ट टाइम करेक्ट आंसर। सो ये हार्डनर यूज करिए, अभी रेजिन उसने कैलकुलेट कर लिया है। हो गया, ये ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो अभी इसका आप जब टेक्सचर देखोगे आपको 2 पार्ट में दिख रहा होगा। नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नीचे रेजिन है, ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप भी देख सकते हैं। एंड जो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है ये हार्डनर है। हार्डनर में थोड़ा सा ऑयल वाला अमाउंट होता है, इसलिए ये ऐसा टेक्सचर बनाता है। अब हम जब मिक्स करेंगे, अभी आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सा रेजिन है कौन सा हार्डनर है, बट अभी जब मिक्स करेंगे तो ये ब्लर वाला इफेक्ट नीचे वाले में भी जाएगा और मिक्स होकर फिर ट्रांसपेरेंट बनाएगा। तो दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट होने तक एक ब्लरी सा स्ट्रक्चर आता है जो कि आपको दिखाएगा कि कैसे धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो। जबकि मिक्सिंग का वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ पहले से, आप उसको जाके देख सकते हो, बट यहाँ भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मिक्स करने की स्पीड बहुत तेज नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, तो आप इसका टेक्सचर देखो, अभी आपको ब्लरी दिख रहा होगा, बट ये जैसे जैसे मिक्स करती जाएगी वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ओके, तो सिस्टी के लिए एक ऑफर है, अगर ये अच्छे से क्लासेस कंप्लीट करती है तो इसको हम देने वाले ऑफर लेटर, और ये काम करने वाली है यही बारबिस्टा में हमारे साथ। तो लेट्स सी हाउ शी विल डू टिल द एंड, बिगिनर टू एंड। थैंक यू फॉर योर ऑफर। क्या मुझे जॉब ऑफर किया। एंड आप में से भी कोई सीखना चाहता है, वर्क स्टूडेंट करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो एंड हम आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। आई थिंक शी विल डू गुड बिकॉज अभी से थोड़ी इंटेलिजेंट हुआ है। तो इसकी साइड्स भी क्लियर करो जिससे कि आपको लगे कि साइड्स हमारे चिपका है। रेजिन मोस्टली नीचे बॉटम में एंड साइड्स में चिपका रह जाता है कहीं नहीं, तो आपको अच्छे से ध्यान से इसको क्लियर करना है नीचे की तरफ। और आई गेस ये कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, अभी आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है। थोड़े बबल आए हैं, लेकिन वो आप 5 मिनट रखोगे तो अभी वो थोड़े बर्स्ट हो जाएंगे और थोड़ा हम हीट यूज करेंगे तो बर्स्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें यूज करने वाले हैं बॉल व्हाइट कलर। उस कलर हम मिक्स करेंगे इसमें, क्योंकि अगर हम इसमें कलर मिक्स करेंगे तो फिर हमारा ये कलर्ड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि कलर को कितनी अमाउंट में यूज करना है, तो ये भी मैं पहले की क्लासेस, बिगनर्स वाली क्लासेस में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो 6 से 7 क्लासेस मेरी जाके देख लो। एंड यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। कलर हमेशा उतना यूज करते हैं जितना रेजिन है उसके मैक्सिमम 6% कलर यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा आप यूज करोगे तो वो डिफरेंट टेक्निक्स में यूज करते हैं, हम यूज कर सकते हैं बट उसकी टेक्निक अलग होती है। अगर आप पूरा लेयर करना चाहते हो तो 6% से ज्यादा करोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो जो इफेक्ट हमें चाहिए शाइनी एंड एलिगेंसी वाला वो नहीं आ पाएगा। तो अभी इन्होंने अप्रोक्सीमेट 5 और 6% ले लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेजिन पहले, और कलर्स को थोड़ा रेजिन डाल के मिक्स इसलिए करना है कि जो पाउडर होता है अगर मैं इसमें ही डालूंगी उसको मिक्स करूंगी तो बहुत अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी क्वांटिटी में मिक्स करोगे वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा कलर। एंड देन आपको जितना रेजिन उसमें डाल के मिक्स करना मिक्स कर सकते हो। इट्स अ ट्रिक कि कैसे कलर्स को इवनली मिक्स करना है। और ये जो मैंने अमाउंट बताया है 5 to 6%, इट्स नॉट फिक्स फॉर द ऑल द आइटम्स। लाइक अगर आप अल्कोहल यूज करते हो तो कभी कभी क्या इम्पैक्ट देना है आपको अपने आर्ट में, उस हिसाब से भी हम यूज करते हैं। जनरली 5 to 6% कलर आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सिस्टम ने कलर मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो थोड़ा सा। तो ये हमारा बॉल व्हाइट हो गया है। अभी और करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कलर कौन सा है एग्जैक्टली। ओके, तो अभी रेजिन एंड हार्डनर में जो कलर था ये कलर आया है। एंड अब इसको ये स्प्रेड कर लेंगे। आप स्टिक से भी स्प्रेड कर सकते हो, हाथ भी यूज कर सकते हो अगर आप ग्लव्स पहने हो तो। बट अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगर मैं इस पे देर का काम करूँ, जैसे मैं कप में होकर और कुछ काम करने लगूँ तो कोई प्रॉब्लम है?
ऑफ कोर्स अगर आप टाइम ज्यादा लेते हो, सॉरी ये टॉपिक स्किप हो गया था, बट जैसा सिस्टर ने पूछा कि आपने रेजिन एंड हार्डनर को घोल लिया है एंड उसके बाद आप बहुत टाइम के बाद इसे यूज कर पाओगे या नहीं, तो गाइस सबसे पहली बात कि हर रेजिन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसको कितना टाइम दिया जा सकता है एंड उसके बाद वर्क करना होता है। एंड हार्डनर का मिक्स करने के बाद एक वर्किंग टाइम होता है कि 40 मिनट 45 मिनट ओनली मिलता है। तो आपके रेजिन जो भी आप बाय करते हो उस पर लिखा रहता है कि कितना टाइम वो लोग देने वाले हैं आपको। तो हमारा जो रेजिन है ये 20 to 40 मिनट्स के बीच में आपको टाइम देता है करने के लिए। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। जैसे गर्मी होगी तो मोस्टली हार्डली ये 25 to 30 मिनट उसके अंदर ही आपको काम कर लेना है। अगर आपने बोल लिया है तो आप काम कंप्लीट कर लो, नहीं तो वो आप काम नहीं भी करोगे तो ड्राई होगी सॉलिड स्टेट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अलग से हम अपलोड कर देंगे। बाकी जो भी सिस्टर का डाउट होगा वो अपना पूछ लेंगे, लेकिन आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ये जैसे बेस को पकड़ के ऐसे कर रही है, ये आपको नहीं करना होता यूजुअली। आपको जहाँ पे आप आर्ट बना रहे हो आपको वहां खड़े होना है। आर्ट को नहीं आपको मूव करना, आपको खुद को मूव करना है, क्योंकि उसको मूव करोगे तो आपको लेवल करने का कोई मतलब नहीं है। आपने उसको फिर से लेवल खराब कर दिया है। इसलिए अगर वो जहाँ है वहीं रखो एंड देन आप अपने आप को मूव करो उसके अकॉर्डिंग, आर्ट के अकॉर्डिंग। बट ठीक है, अभी हम बहुत छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बड़ा प्रोजेक्ट होता तो फर्क पड़ता। सो ऑल डन। अभी के लिए हमने इसको स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। एंड फैलाने के लिए आप कुछ भी कोई भी स्टिक यूज कर सकते हो, हैंड्स का भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ साइड्स भी कवर करते हैं, बट आपको साइड्स कवर करने के लिए रेजिन को थोड़ा थिक होने देना होता है, क्योंकि अगर अभी आप हम लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगी ऑटोमेटिक। आपको तो थोड़ा जलाना है, क्योंकि आप ये जो बबल देख रहे हो छोटे छोटे, तो हीट गन चलाने से वो चले जाएंगे। नहीं, आपको जस्ट ऐसे ऐसे करना है जिससे कि जितनी भी बबल हो सबको हीट मिले थोड़ी थोड़ी, आपके पूरे लेयर पे हीट थोड़ी थोड़ी मिले। तो आई गेस ये एनफ है अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा खुद ही फिक्स होता है रेजिन, तो अभी खुद अपने आप फिक्स हो जाएगा। एंड इसके बाद का प्रोसीजर तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ये ड्राई होगा। तो ड्राई होने का इसका एक टाइम है, 2 टेक्स 8 to 12 आवर्स। तो अभी हम 8 to 12 आवर्स वेट करेंगे, ड्राई होगा। तो इसमें हम बनाने वाले हैं नीचे टेक्सचर, जिसका मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि कब बनाना है और ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कि जब भी आप रेजिन कोर कर रहे हैं उससे आपको 20 to 25 मिनट लेना है एंड उस टाइम में देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। जब आफ्टर 25 मिनट थोड़ी सी ठीक हो जाए तो फिर जो भी आप पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ टाइम हो गया इसको, और मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। इट्स अप टू यू कि आपको पैटर्न क्या ड्रॉ करना है। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज है, थोड़ी और टाइट होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, बट मैं अभी आपको ये करके दिखा देती हूँ। बाकी वी विल रिपीट, आपको भी करनी पड़ेगी रिपीट पैटर्न पे, क्योंकि आई गेस जो हमें ऑर्डर मिला है वो सेम इस पैटर्न पे। तो जब भी अभी आप इसका जो लुक देख रहे हो ये लुक आना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में जब आप बना रहे हो तो, एंड ये ऐसे ही बना रहना चाहिए लास्ट तक, और ये देखना चाहिए। तो अगर आपका कुछ देर बाद ये पैटर्न खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा और थिक होने दो, एंड देन बबल आ जाते हैं। आप बबल बस यूज करके कर सकते हो उसको ठीक। और आज की क्लास यही हम एंड करते हैं। अब कल हम इस पे नेक्स्ट ईयर करेंगे कि हमें काम को कैसे स्टिक करना है, कैसे फ्लावर्स को लगाना है, ठीक है। उसके बाद टॉप कोटिंग कैसे करनी है जिससे कि प्रीमियम फिनिशिंग है। तो चलो मिलते हैं कल के नेक्स्ट डे की क्लास में।